क्योंकि यहाँ पर बैठना, यहाँ से उठकर चले जाना, ये तो बज़ाहिर हमारी निगाहों के सामने है, मगर जितनी देर बैठा रहा, जितनी देर इस जलसे के अंदर शरीक रहा, उसका बेनिफिट क्या है? फितरी बात है कि इंसान को जब तक जिस चीज में फायदा नजर नहीं आता है, उस चीज को वो अमल में नहीं लाता। मैंने जैसे आपको दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, आपने अपने मामूल के एतबार से दरूद शरीफ पढ़ा। अगर मैं आपको पढ़ने की फजीलत बता देता, एक हदीस सुना देता, तो आप और मचलकर दरूद पाक पेश करते, दिखा कि इसके अंदर फायदा क्या है। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन खुलूसे दिल के साथ आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात की बारगाह में दरूद पढ़ता है, उधर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। जब वो फरिश्ता पैदा फरमा देता है, फिर उसे हुक्म देता है कि तू नहरे हयात में गौता जन हो जा। फिर वो फरिश्ता हुक्म इलाही सुनकर नहरे हयात में गौता जन होता है। फरिश्ता डूब कर पानी में बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद अल्लाह हुक्म देता है, ऐ फरिश्ते अपने दोनों परों को झाड़ दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह का हुक्म सुनकर वो फरिश्ता अपने दोनों नूरी पर झाड़ता है। उस नूरी पर से पानी के जितने कतरात गिरते हैं, हर एक कतरे से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, और हर फरिश्ता दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए सुबह क़यामत तक के मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा समझ में आ गया? अब पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, ये ज़िम्नन बात बीच में आ गई तो कह दिया, हदीस सुना दिया। अर्ज ये कर रहा था, यहाँ बैठना हमारा वक्त ज़ाये करना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे मलाइका की जमात को तैयार किया है जो पर मुश्तमिल होती है, और उनके लिए हुक्म ये होता है कि वो पूरे रुए जमीन का गश्त करें। हमारे शेखैन तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर अशरफुस सूफिया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी अपनी जगहों पर इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें। ये जो हजरात पत्थरों से टेक लगाकर खड़े हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो जलसगाह में बैठे। वहाँ से जो उलमा की आमद हो रही है तो उन्हें आने में जहमत ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आप अहले महल्ला है। अरे उठे नहीं भाई, वहाँ से आना जाना पड़ रहा है, थोड़ी तकलीफ होगी। इधर आ जाइए बीच में। बाबा ऊपर बैठे। दरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अर्ज़ ये कर रहा था कि इस जलसे में आना, यहाँ बैठना, ये हमारा वक्त ज़ाये करना नहीं है, बल्कि ऐसी नेक महफिलों में बैठने का जो फ़ायदा है
इंसानी फितरी तकाजा इंसान का ये होता है कि वो जिस चीज़ में फ़ायदा देखता है उस चीज़ को अपना लेता है, उस चीज़ को अमल में ले आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलाइका में चंद जमात ऐसी तैयार फरमाई है जिनके लिए हुक्म ये है कि वो पूरे रुए ज़मीन का गश्त करें, और जब गश्त कर रहे हो तो जहाँ अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ मेरा और मेरे महबूब का और मेरे महबूब बंदों का तस्करा हो रहा हो, जब तुम ऐसी महफिल को पालो तो उस महफिल में शरीक हो जाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब वो फरिश्ते पूरी ज़मीन का गश्त करते हैं, जब ऐसी पाक महफिल, नूरानी महफिल, जहां दरूदे पाक के हसीन गुलदस्ते बारगाहे रसूल में पेश किए जाते हो, जहां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नगमे की सदाएं जबान पर जारी रहती हो, ऐसी महफिलों को पाने के बाद उन फरिश्तों को हुक्म होता है कि वो जो है उस महफिल में शरीक हो जाए, और शरीक होने के बाद फिर उस महफिल से उठने के बाद मेरी बारगाह में चले आना। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो तो हर चीज जानता है, वो तो दिलों के हालात से बाखबर है। फिर फरिश्ते जब ऐसी महफिल को पा लेते हैं, फरिश्ते उस महफिल में शिरकत कर लेते हैं, महफिल इख्तिताम पज़ेर हो जाती है, फरिश्ते बारगाहे रब्बुल इज्जत में हाजिरी देते हैं। मेरा रब इस्तिफ़सार फरमाता है, पूछता है, ऐ मेरे मासूम फरिश्तों, क्या तुमने रुए जमीन पर ऐसी पाक महफिल पाली? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या बारे इलाहुल आलमीन, हाँ हमने ऐसी महफिल को पा लिया था जिस महफिल में तेरी बड़ाई बोली जा रही थी और तेरी तस्बीह पढ़ी जा रही थी, तेरे महबूब पर दरूदे पाक पढ़े जा रहे थे, तेरे महबूब बंदों का तस्करा किया जा रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी फरिश्तों से पूछता है, जरा बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उनकी जबान पर तो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद थी, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, दरूदे पाक पढ़ रहे थे, और वो पाक महफिल से ऐसी हसीन सदाएं बुलंद हो रही थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब फरिश्तों की ये बात सुनी, हुक्म दिया कि फरिश्तों पूरे जमीन पर फैल जाओ और ऐलान कर दो, जिसने उस महफिल में शिरकत की है उसके उठने से पहले मैंने उसकी बख्शिश फरमा दी है। ये है फायदा ऐसी महफिलों में शरीक होने का। हमारी मस्जिदों में भी कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम कुरान खानी, मरहूम के नाम से कुरान खानी का ऐलान करते हैं, सारी अवाम बाहर दुआए सानी के बाद, वो चंद बुजुर्ग रहते हैं जो पंजवक्ता नमाजी है मस्जिद के, वही कुरान खानी में शिरकत करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कहीं मुक़द्दस और जलीलुल क़द्र वलीउल्लाह की महफिल मुनाकिद मस्जिद में की जा रही हो और तीनों चारों वक्त में ऐलान किया जा रहा हो, मगर उसमें भी शिरकत हमारी नहीं हो पाती, और सिर्फ इसीलिए कि वो दुनियावी कामों में मसरूफ है। मेरा अगर यहां रुक गया तो फला काम रुक जाएगा, मैं यहां रुक गया तो मेरा फला नुकसान हो जाएगा। यह नफा नुकसान हमने अपनी जात के लिए महदूद रखा है। नफा नुकसान यह सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। तुम्हारे मुकद्दर में जितना लिखा है कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जितना लिखा है कोई उसमें बढ़ा भी नहीं सकता है। तो किस लिए ऐसी महफिलों को हम छोड़ देते हैं? आइए बिला तमसील उस आया करीमा की तरफ जिसको मैंने उन्वान सुखन बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ईमान वालों बंदों से मुखातिब है, इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, किससे? जहन्नम की आग से। खुद भी बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ, किससे? अज़ाबे नार से, जहन्नम की आग से। आप देखें
कि इस दौरे हाजरा में एक बाप होता है, वो अपने बच्चे की कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा रहनुमाई करता है। चाहे वो दुनियावी मामलात को ले लीजिए या दीनी मामलात को ले लीजिए। बेटे ने अगर तिजारत जरिए मुआश बनाया तो उसमें कामिल रहनुमाई, रहबरी उसके वालिद की हुआ करती है। बेटा ये काम करोगे तो फायदा होगा, बेटा ये काम करोगे तो फायदा होगा, बेटा ऐसा ना करना, इससे तुम्हें नुकसान होगा, इससे तुम्हें खसारा होगा। ये बाप हर जगह रहनुमाई करता है। और जब बेटा, यही बात अगर मां पर ले ली जाए तो मां का कलेजा तो इतना मोम होता है कि बच्चे को चोट लगना तो बहुत दूर की बात, अगर उसके चेहरे पर अफसुर्दगी की अलामत भी मां को नजर आए तो उसका दिल ममता से भर आता है, वो पूछने पर आमादा हो जाती है। देखती है मेरी औलाद परेशान है, वो खुद भी परेशान हो जाती है। लेकिन पूछने के बाद में जब बेटा अपनी परेशानी बयान कर देता तो मां भी उसे सलाह देती है, बेटा ऐसा ना करना, बेटा ऐसा करना, बेटा वैसा ना करना, ऐसा करना, इससे तुम्हें फायदा होगा। पता चला कि रहबरी और रहनुमाई ये माँ बाप दुनिया में करते हैं, और वो रब हमारा ऐसा रब है जो 70 माओं से ज्यादा बंदे से मोहब्बत फरमाता है। वो रब हमें पहले से आगाह फरमा रहा है। मैं जिस नार का जिक्र कर रहा हूं, जिस जहन्नम की आग का जिक्र कर रहा हूं, आकाए दो जहां सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग वो आग है कि अगर उसकी जहन्नम की आग का एक दरवाजा खोल दिया जाए और उसकी भाप को जमीन पर आसमान से निकाल दी जाए तो उसकी धुएं से, उसकी भाप से, उसकी गर्माहट से पूरी दुनिया फना हो जाएगी। ऐसी आग है कि जिसमें दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज रोशनी उस आग में होगी, 70 गुना ज्यादा रोशनी उस नार में होगी जो जहन्नम की आग है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पहले से आगाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, मैं सिर्फ ईमान वालों, अल्लाह ने ईमान वालों का लक़ब जो है इख्तियार फरमाया है, उसका इंतखाब फरमाया है कि सिर्फ इन ईमान वालों के लिए है कि वो अज़ाब नार से बचने की कोशिश करे, अपने घर वालों को भी बचाए। मेरे दोस्तों, यहां पर या अय्युहल इंसान नहीं है, मेरे रब ने कहीं जगह इरशाद फरमाया या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तू कहां जा रहा है, लौट आ अपने करीम रब की तरफ। अल्लाह ने कई जगहों पर ऐ इंसान कहकर फरमाया है। इंसान में हर शख्स दाखिल है, वो काफिर हो, मुर्तद हो, मुशरिक हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, हर कोई उसके अंदर शामिल है। मगर रब ने यहां अज़ाबे नार से बचने के लिए मोमिन के लफ्ज का इंतखाब फरमा लिया है और मुखातिब सिर्फ ईमान वालों से हो रहा है कि तुम्हें जहन्नम से बचना है। अब जहन्नम की आग क्या है जिससे अल्लाह बचने का हुक्म दे रहा है, अपने घर वालों को बचाने का हुक्म दे रहा है। मेरे दोस्तों, ये वो जहन्नम की आग ही तो है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछ लिया, इश्क का पैमाना छलक गया, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलात वस्सलाम के मैदाने महशर जब बर्पा होगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी की कैफियत में होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर कोई सर से लेकर पसीने में डूबा हुआ होगा। या रसूल अल्लाह, ऐसे मैदाने महशर में अगर आपको तलाश करना हुआ तो या रसूल अल्लाह हम कहां तलाश करेंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैदाने महशर में मुझे तलाश करना होगा तो 3 मकाम पर तलाश करना। नंबर 1 हौज़े कौसर पर, नंबर 2 मीज़ाने अमल पर, नंबर 3 पुल सिरात पर कि मेरे उम्मती प्यासे होंगे और मैं उन्हें आबे कौसर के जाम भर भर के पिलाता हुआ नजर आऊंगा। ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते वो है। मेरे इमाम ने इसलिए तो कहा था। उसके बाद मीज़ाने अमल पर होगा जहां मेरे उम्मतियों के नामे अमाल तोले जा रहे होंगे। और जब किसी गुलाम का, मेरे उम्मती का, मेरे आशिक का नामे अमाल का पल्ला हल्का होगा, वहां पर एक हल्का सा कागज रख दूंगा, जिस कागज के रखने की बुनियाद पर अल्लाह ताला उस पल्ले को भारी फरमा देगा और उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। आक़ाए दो जहां मीज़ाने अमल पर
होंगे, मगर मेरा मौजू तीसरे पर है। वो तीसरा क्या है? वो तीसरा पुल सिरात है। ये वही पुल सिरात है जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं, बारहा उलमा से सुनते हैं कि ये पुल सिरात का रास्ता कैसा होगा। बाल से बारीक होगा, तलवार से तेज होगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, तारीकी वहां मौजूद होगी। अब वहां रोशनी नहीं तो उस बारिश से रास्ते को हम कैसे तय करेंगे? सरकार फरमाते हैं मैदान महशर में मैं तुम्हें पुल सिरात पर मिलूंगा और वहां रब्बे सल्लिम उम्मती की दुआएं मैं अपने रब की बारगाह में करूंगा। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। ये वही तो पुल सिरात है जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा। अल्लाह करीम है, रऊफुर रहीम है, वो बख्शिश कर देगा। उमन यरतदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिर, मगर इनके लिए कोई बख्शिश नहीं होगी। काफिर हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा, वो उसी पुल सिरात से कटकर जहन्नम में गिरेगा। तो ये आग कि जिसके बारे में आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं वहां मौजूद होगा और मेरे रब से दुआ कर रहा होगा, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को इस रास्ते से सलामती के साथ गुजार दे, कहीं जहन्नम की आग का ईंधन न बन जाए, कहीं जहन्नम में कटकर न गिर जाए। ये आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे मोहब्बत है कि उम्मतियों के लिए हर वक्त जो है हर कोशा रहते हैं और हर वक्त मोहब्बत में रहते हैं, हर वक्त हमें फरामोश नहीं किया, हर वक्त याद रखा। आकाए दो जहां इसी पुल सिरात का रास्ता इसी नार के ताल्लुक से फरमाते हैं कि उस रास्ते से वही शख्स गुजरेगा जिसके सीने में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके रसूल का चिराग जिसके सीने में मौजूद होगा वो उस पुल सिरात के रास्ते को तय कर लेगा। मेरा इमाम यही तो कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अज़ाबे नार से खुद भी बचने का हुक्म फरमाया, अपने अहले खाना को बचाने का भी हुक्म फरमाया। अब याद रखिए बचाने का जो तरीका है उसको लाए अमल को किस तरह अमल में लाया जाए। आज हमारा मामला क्या है? हमारे घर के बच्चे 2-2 बजे तक इलाके के चौराहे पर बैठकर मोबाइल में मसरूफ है। और मोबाइल में मसरूफ सिर्फ यही नहीं कि दीनी कलाम सुने, दीनी बातें सुने, नहीं, उसमें फहाश वीडियो देखी जाती है, गंदी गंदी चीजें मोबाइलों के अंदर देखी जा रही है। मगर माँ बापों की आंख अभी तक नहीं खुली, होश के नाखून नहीं लिए कि बेटा 1 बजे आ रहा है, घर में 2 बजे आ रहा है, उससे पूछने की जसारत भी नहीं की कि इतने वक्त तक तू कहां था। यह तरबियत है। बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, माँ बाप को इख्तियार यह भी नहीं है कि बच्चे से पूछे कि नमाज को गया था कि नहीं गया, क्या हजरत से मुलाकात की, एक मसला पूछा, ये भी माँ बापों की जसारत नहीं। अरे बाप का किरदार कैसा होना चाहिए इस महीने की मुनासिबत से, अगर बाप का किरदार किसके जैसा होना चाहिए तो सैयदना अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी हजरत सैयदना यारे गारे मुस्तफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का किरदार ले लीजिए। क्या किरदार था, तरबियत क्या थी। हम तो यह भी पूछने की हिम्मत नहीं रखते बच्चा भाग जाएगा घर से, या कमा कर लाकर देना बंद कर देगा, यह डर सताने लगा, यह खौफ सताने लगा है, बच्चा बड़ा हो गया है, दाढ़ी वाला हो गया है, अगर शादी कर दिया तो शादी कर दिया, उसके बाद भी वही मामूल जो उसके पहले मामूल था। 2 बजे 3 बजे घर में आना, सुबह 10-11 बजे तक सोते रहना। खलीफा अव्वल हजरत जनाब सिद्दीक अकबर
अपने बेटे के साथ हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर मकान में बैठे हुए थे। क्या तरबियत थी, क्या तालीमात थी। और जब तरबियत इतनी आला किस्म की होती है, तरबियत इतनी अरफा व आला होती है, तब तो बच्चे आलिम बाअमल होते हैं, तब तो बच्चे हाफिजे कुरान होते हैं, तभी तो बच्चे मुबल्लिग इस्लाम होते हैं। तालीम उस कदर होनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटा तुम्हें याद है एक मर्तबा तुम काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, मैं मेरे आका की मोहब्बत और तहफ्फुज इस्लाम की खातिर मैदान कारजार में था। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर मैं वो लम्हा कैसे भूल सकता हूं, वो यादगार लम्हा मेरी जिंदगी में भुलाया नहीं जा सकता। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपको यह बात भी अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि उस जंग में मेरी तलवार की नोक की जिद में आपकी गर्दन थी। मैं चाहता तो आपकी गर्दन को आपसे तन से जुदा कर देता, मगर बाप की मोहब्बत में आपकी मोहब्बत मेरे औजार पर, मेरे वार पर गालिब आ गई। मैंने आपको रिहा कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था आपको। ये बेटे ने कहा। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ये काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया है, और जनाब सिद्दीक अकबर इस्लाम की तरफ से लड़ रहे थे। बेटे ने कहा, मेरी तलवार की जिद में आपकी गर्दन थी, मैं चाहता तो उड़ा देता, मगर मोहब्बत पदरी के सबब मैंने आपकी गर्दन से अपनी तलवार की नोक उठा ली, मैंने छोड़ दिया। ये सुनकर जनाब सिद्दीक अकबर का जवाब तख्तिये दिल पे नोट करने के काबिल है। आप इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल रहमान वो तेरी तलवार थी जो मेरी गर्दन पर आई थी, और तूने हटा लिया बाप और मोहब्बत को एक कर, मगर अगर तेरी जगह पर मैं होता और मेरी तलवार की जिद में तेरी गर्दन होती, तो मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, पहले मैं ये देखता कि तू गुस्ताखे रसूल है। मेरी तलवार तेरी गर्दन का फैसला कर देती, तेरे तन से तेरी गर्दन को जुदा कर देता। उस वक्त हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर कि आप आका से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं, आका से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। बेटा मैं तो जानो दिल उन्हीं पर कुर्बान करने को तैयार हूं, हर चीज कुर्बान कर दिया हूं, मगर आज तुझे भी तरबियत करता हूं कि कहीं मौका आ गया कि कदमे रसूल पर जान को निसार करना है, तो बेटा अपने कदमों को पीछे ना हटाना, बल्कि हंसते हंसते मुस्तफा के कदमों की जान दे देना। मुस्तफा जाने रहमत के ईमान पर, इस्लाम पर अपनी जान को कुर्बान करते हुए नजर आना, हंसते हंसते। ये तालीम और तरबियत एक बाप अपने बेटे को दे रहा है। हमारा मामला क्या है, शादियों में बच्चे डीजे लगा रहे हैं, डीजे बजाते हैं ना शादियों में। बाप से पूछा जाए, अरे आप तो मुसलमान हो, आपके घर डीजे बजेगा अच्छी बात है, आप तो नमाजी हो 5 वक्ता। बाप का जवाब सुनकर दिल रो पड़ता है। वो कहता है, हज़रत क्या करें, बच्चे की ख्वाहिश है, उसकी हसरत है और उसकी आरजू है, अगर बाप नहीं पूरा करेगा तो कौन करेगा। ये उस बाप का कहना है, ये उस बाप का जवाब है जो एक किनारे खड़े रहकर अपने बेटे की शादी में डीजे लगाकर नौजवानों को नचवाता हुआ नजर आ रहा है। अजय मालिक है, हाकिम है घर का, अगर ये कह दे कि आप घर में डीजे नहीं लगेगा तो मजाल के बेटा उसके कदमों के आगे चला जाए, उसके फरमान के आगे चला जाए, और वो कह दे कि नहीं लगेगा तो बेटा भी मान जाने वाला है। लेकिन यहाँ आरज़ू पूरी करने के पीछे लगे, यहाँ ख्वाहिश मुकम्मल करने के लिए पड़े हैं। रब ने फरमाया है, जो लोग गाने बाजे तमाशे कानों से सुनते हैं और ज़ौक़ के साथ सुनते हैं, शौक के साथ सुनते हैं, मैदान महशर में जहन्नम में लोहा होगा, उस लोहे को आग से पिघलाया जाएगा और उस पिघले हुए लोहे को कान की सुराख में डाला जाएगा। और यही लोग जो नाच रहे हैं गाने डीजे बाजे पर, खुदारा खुदारा अगर मरने से पहले तौबा नसीब नहीं हुई तो याद रखिएगा, जिस नारे जहन्नम से बचने का रब हुक्म दे रहा है उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
ये क्यों हमारे जहन में बैठ गया है कि आका शफाअत करवा लेंगे, आका शफाअत करवा लेंगे। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शफाअत कुबरा का ताज पहनाया है। यकीनन शफाअत करवा ही लेंगे, मगर उसके बाद शफाअत करवा लेंगे और फिर बदअमली की तरफ रागिब हो जाना, गुनाहों की तरफ अपने दिल को माइल कर देना, और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, इसमें इम्तियाज करना भूल जाना। मेरे दोस्तों, नहीं, ये तो दुनिया में तुम गुनाह करोगे, इसका अजाब मैदान महशर में हमें मिलना है। मेरा रब करीम है, वो तो इंसान से कह रहा है, कहां जा रहा है, अपने रब को छोड़कर लौट आ अपने करीम रब की तरफ। अगर तूने जितने गुनाह कर लिए हैं, कि जो लोग तौबा कर लेते हैं वो गुनाहों से एक से पाक हो जाते हैं, जैसे अपनी मां के पेट से जन्म लिए। रब फरमा रहा है, सब माफ कर दूंगा, उस करीम रब की तरफ लौटा। मेरे दोस्तों, ये जो जवाब है ना, मेरे बेटे की ख्वाहिश है, आरजू है, तमन्ना है, वो पूरा करने में लगा हूं। ये आरजू तमन्ना तुम्हारी औलाद को तुम्हारे साथ जहन्नम की दहलीज पर खड़ा कर रही है। जितनी मालूमात है उतनी पर तो अमल होना चाहिए। ये वैसा, ये तैसा, ये वैसा किरदार, दुआए कुनूत याद नहीं होगी, इसमें उसमें नुक्स निकालने लगेंगे, इसमें उसमें नुक्स ढूंढने में लगे हुए। हमारे किरदार को हमें दुरुस्त करना चाहिए। जो सुनते हो, पूरी बात पर तो नहीं, मेरा तजुर्बा है, हर जुमा बयान करता हूं, मगर जुमा के नमाज के बाद में बाहर पूछ लीजिए कैसा बयान हुआ, जिससे पूछेंगे वो यही कहेगा बहुत भारी बयान हुआ, बहुत अच्छा बयान हुआ। हम क्या बयान किया, नहीं वो नहीं पता मुझे, मगर बयान बहुत भारी हुआ। ये हमारा अलमिया है, बयान तो बहुत जज्बाती हुआ, बहुत भारी हुआ, क्या बयान किए, नहीं वो नहीं पता मुझे। अफसोस, सद अफसोस मेरे अजीजों दोस्तों, वक्त मेरा भी हो चला है। आप हजरात जो बातें भी सुने उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर किया करें। इतना बड़ा मजमा है, हमारा तो मकसद यही है कि इसमें से अगर इस प्रोग्राम से जो बात पहुंचाई जा रही है, इस मजमे से अगर एक आदमी ने भी उस पर अमल कर लिया तो ये प्रोग्राम की जमानत की दलील है। तो अपने आप को भी बचाएं, किससे, अजाब नार से, और अपने घर वालों को भी बचाएं अजाब नार से, क्योंकि ये अजाब नार बड़ी कठिन है और इसकी बर्दाश्त हमारा नफ़े नाजुक जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जो सुना उससे ज़्यादा अमल करें। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ाब नार से, ये तो मैंने एक मिसाल दे दी थी कि डीजे बजाना। शादियों में हमारे यहाँ खुराफात कैसी कैसी हो रही है, नई नई चीजों की। महरम गैर महरम दोनों का इखलात हमारी शादियों में पाया जा रहा है। बहनवई हो, जवई हो, दामाद हो, बहनवई अपनी साली को हल्दी लगा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। वो अंडे का भी रिवाज है, अंडे भी फोड़ते हैं, कहीं जगह देखा हूं। ये इखलाक कैसा, आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है, सुन्नत निकाह। इस अजीम सुन्नत को अदा करने के लिए न जाने कितने हराम कामों का इर्तिकाब। हल्दी इधर फेंक, उधर फेंक, इसको लगा, उसको लगा, मर्द औरत का इखलाक। अरे किसी बुजुर्ग से पूछ लिया किसी ने कि मर्द महरम और गैर महरम का इखलाक दीनी तालीम, हुसूल दीनी तालीम के लिए जायज है? तो उन्होंने फरमाया था, पढ़ाने वाला हजरत जुनैद बगदादी क्यों ना हो और पढ़ने वाली हजरत राबिया बसरिया क्यों ना हो, तब भी इखलाक जायज नहीं है, तब भी मर्द औरत का
इनका मिलना जुलना जायज नहीं। वो तो कितने जलीलुल कद्र बरगुज़ीदा अल्लाह के महबूब बंदे, और आज हमारी शादियों में वो वीडियो शूटिंग वाला हर जगह घूमता है। क्या जरूरत है? उससे याद ताजा होगी। यहां याद ताजा रखिए, शादी बिल्कुल सादगी के साथ होनी चाहिए। और ये हल्दी की रस्म तो बंद ही कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इसका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से इसका। बोलते कर उंगली पर लगा के जाऊंगा तो कोई पकड़ेगा नहीं बाहर, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कर उंगली पर वो मेहंदी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। वो मेहंदी भी लगाने, पहले तो पूरे हाथ पर मेहंदी लगाती है जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, और कुछ हद तक अगर कुछ मालूमात भी है अगर, तो वो मेहंदी लगाएगा, ये कर उंगली को लाल करके जाएगा बाहर। क्या भाई क्या लगाए? नहीं, कर उंगली पर बड़े बुड्ढे कहते हैं कि लगानी चाहिए, बाहर निकलोगे तो कोई जिन्नात पकड़ लेगा। अरे होनी तरबियत तो ये चाहिए थी कि हालते पाकी के अंदर तुम घर से बाहर निकलो, हालते नापाकी के अंदर घर से बाहर निकलोगे, नापाक शयातीन तुम्हारे घर को अपना मस्कन बना लेंगे, तुम्हारे जिस्म को अपना मस्कन बना लेंगे। ये तरबियत होनी चाहिए थी। ये मेहंदी और हल्दी ये हमारे मुआशरे से खत्म होने वाली खुराफात है, और जरूर इस पर अमल करें कि इसको ना करने की कोशिश करें। जहां पर भी देखें उसकी इस्लाह करें आप। उसके बाद आप आगे के देख लीजिए। दूसरी चीज मैंने ये नोटिस किया है कि आजकल के फुरपतन दौर में वलीमा करना सुन्नत है। ये भी पैगाम लेकर जाइएगा, वलीमा करना सुन्नत है। अगरचे मखसूस इंफरादियत की शख्सियत में कि अगर कुछ मखसूस हजरात ही मौजूद हो उसके अंदर तो वो वलीमा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसको बिल्कुल आम फहम तौर पर बड़े हॉल में किया जाए तो वलीमा माना जाएगा। अब ये शादी का जो खाना है, लोग हल्दी के खाने को फौकियत दे रहे हैं। हल्दी का खाना ज्यादातर अवाम में मशहूर हो चुका है, और वलीमे के खाने को तरजीह न देते हुए उसको मुख्तसर आदमियों पर रुका दिया है और उसी पर वलीमा कर लेते हैं। वलीमा करना सुन्नत है। शादी के एक दिन के पहले का खाना कोई माना नहीं रखता, वो आपका शौक है। लेकिन फिर मैंने उस पर गौर किया, लोगों से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि आखिरकार लोग वलीमा करने से कतराते क्यों हैं और शादी के पहले खाना देने पर जोर क्यों देते हैं। तो पता लगा कि जो शादी के पहले हल्दी का खाना दिया जाता है उसमें ऐर वसूला जाता है। वलीमे में कौन ऐर वसूलने बैठेगा? वलीमे में अगर ऐर वसूलने बैठे तो लोग बोलेंगे अरे वलीमा है, सुन्नत है, सवाब की नियत से खिलाओ, ऐर क्यों ले रहे हो? ये बात मेरे सामने आई। जब मैंने गौर किया तो वाकई ये सच बात थी। लोग वो जो खाना शादी का दे रहे हैं, कुछ बेचारे ऐसे तो हैं कि जिनसे पूछा जाए अरे ये खाना मत दिया करो, वलीमा खाना बड़ा कर देना। हजरत क्या करे, इलाके वालों ने वो हल्दी का खाना हमको खिलाया है तो हमको भी तो खिलाना पड़ेगा। अरे उसको अल्लाह ने हैसियत से नवाजा था, बिसात से नवाजा था। तेरी औकात क्या है, तेरी वक़्त है इतने लोगों को जब मैं गफीर जमा कर उनको खाना खिलाना, तेरी हैसियत है। तू जाकर सूद से रकम लाएगा, तू जाकर वो एक चीज होती है, क्या होती है वो एक चीज सूद के अलावा भी वो एक नाम है उसका, गट। वो गट से पैसा लाती है, उससे जाकर वलीमा खाना। और बचत गट भी इससे पैसा लाती है, सूद से पैसा लाते हैं, फिर वो शादी का खाना देते हैं। तू जिसका हिर्स कर रहा है ना, उस हिर्स करने वाली की अगर हैसियत का अंदाजा लगा लिया होता तो जितनी चादर है तेरी उतनी ही तू पैर फैलाता। जरूरी नहीं है, वलीमा कीजिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक। मेरे दोस्तों और अजीजों, ये जो गुनाह हमारे मुआशरे में आम हो रहे हैं ना, हम समझते हैं ये गुनाह माफ हो जाएंगे। याद रखिएगा, एक एक नेकी के लिए मैदाने महशर में भटकना होगा। एक नेकी के लिए। इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी शोराए आफाक किताब मुकाशफतुल कुलूब में एक वाकया नकल फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मैदाने महशर बर्पा होगा, मीज़ाने अमल सजा हुआ होगा, और एक
शख्स के नामे आमाल तोले जा रहे होंगे। अब जब तोले जा रहे होंगे तो उसने दुनिया में गुनाह भी उतने किए थे और नेकियों के काम भी उतने किए थे। दोनों मीज़ान अमल पर जो तराजू होगा उसके दोनों पल्ले बराबर हो गए। अब जब दोनों पल्ले बराबर हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बंदा अर्ज करेगा, मौला मैंने नेक काम भी उतने किए हैं और गुनाह भी मेरे उतने हैं, मेरे जो है मीज़ान अमल पर दोनों चीजें बराबर, पल्ले की बराबरी हो गई, तो अब मैं जन्नत का मुस्तहिक हो गया। रब ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत का परवाना हासिल करना है, तुझे जन्नतुल फिरदौस में जाना है, तो कहीं से एक नेकी ले आ। वो एक नेकी लाकर नेकियों के पल्ले में डाल दे। उस नेकियों के पल्ले में जब एक नेकी पड़ेगी, तेरा नेकियों का पल्ला भारी होगा और तुझे जन्नत में रवाना कर दिया जाएगा। अब वो शख्स जो एक नेकी की तलाश में मैदान महशर में घूमा, चारों तरफ घूमा, यहां तक कि पसीने से शराबोर उसका जिस्म हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। काफी देर के बाद उसे ख्याल आया, इधर आ जाइए आप, ये इधर आ जाइए, काफी जगह है, इधर इधर बैठ जाइए। हजरत वाला की आमद होने वाली है, आप लोगों को ऐसा मुंतशिर देखेंगे तो ठीक मालूम नहीं होगा। आइए आइए, बैठ जाइए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो एक नेकी के लिए चारों तरफ घूमेगा, परेशान ही हाल होगा, फिर अचानक ख्याल आएगा कि मैं तो भूल ही गया कि मेरा दुनिया में बाप भी था। वो मेरा बाप इतना शफीक था कि जब मुझे बाहर ले जाता था तो अपने हाथ से मेरा हाथ जुदा नहीं होने देता था, और सिर्फ इसी चीज का खदशा उसको सताता था कि कहीं मैंने हाथ छोड़ दिया तो मेरा बेटा गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। वो बाप जो मेरी हर ख्वाहिश को मुकम्मल कर किया करता था, जो खुद धूप में अपनी जिंदगी को पसीने से गुजारा करता था, मुझे छांव में रखा करता था। वो बाप जिससे अगर मैंने कोई चीज का मुतालबा कर लिया तो कभी उसकी जबान से नहीं का जुमला नहीं निकला। मेरे बाप ने मेरे लिए दुनिया में हर काम किया है। चलूं उस बाप से मांग लेता हूं, एक नेकी का तो सवाल है, एक नेकी मांग लेता हूं, मुझे जन्नत का परवाना मिल जाएगा। वो शख्स अपने शफीक बाप के पास जाता है, अर्ज करता है, अब्बा हुजूर, दुनिया में तो आपने मेरी बहुत परवाह की, बहुत फिक्र की, मुझे अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पहनाया, अच्छे से अच्छी तालीम दी, मगर अब्बा हुजूर क्या बताऊं कि मेरे पास एक नेकी कम पड़ रही है। अगर एक नेकी मिल जाती तो मुझे जन्नत में जाने का परवाना मिल जाता। अब्बा हुजूर वो एक नेकी आप अता फरमा दे। बाप कहता है, बेटा ये रोज़े महशर है, रोज़े महशर, ये दुनिया नहीं है। यहां हर किसी को अपनी नेकियां प्यारी है और मैं अपनी नेकियों को बांटना नहीं चाहता। मैं भी तो जन्नत में जाने का इरादा रखता हूं। बेटा वो एक नेकी जो तुम आज मुझसे मांग रहे हो, आज मेरे पास वो एक नेकी देने के लिए भी तुम्हारे पास तुमको नहीं है कि मैं अपने नामाए अमाल से एक नेकी तुमको दे सकूं। वो मायूस होकर अपने बाप का यह जवाब सुना कि एक नेकी भी मेरा बाप मुझको देने के लिए तैयार नहीं है, वहां से चला गया। फिर ख्याल आया उस अजीम माँ का जिसके बारे में आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी है, इरशाद है, आप फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात,
आकाए दो जहां फरमाते हैं कि अल्लाह ने जन्नत को समेट कर माँ के कदमों में डाल दिया है। चलो उस माँ के पास चलता हो, वही मेरी माँ है जिसने अपने कलेजे से लगाकर मेरी परवरिश की है, जिसने अपने खून को दूध बनाकर मेरी रगों में उतारा है। उस माँ के पास चलते हैं जो खुद तो धूप में रही मगर मुझे अपने आंचल से छाया देती रही, अपने आंचल से छांव देती रही। चलो उस माँ के पास कि जब मुझे ठोकर लगती थी, गिरता मैं था, कलेजे को तकलीफ मेरी माँ के हुआ करती थी, उस माँ के पास चलता हूँ जो दुनिया में मेरे लिए हर वक्त फलाह की दुआ किया करती थी, मेरे खैर के लिए दुआ करती थी, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती थी। आज उस माँ के पास चलता हूँ, उस माँ से एक नेकी मांगूंगा तो मेरी माँ मुझे मना नहीं करेगी, मुझसे इनकार नहीं करेगी। वो शख्स माँ के पास पहुंचा, अम्मी जान मेरे नाम अमाल में गुनाह भी उतने हैं, नेकियां भी उतनी है, एक नेकी अगर आप अता फरमा दे तो वो एक नेकी के वजन से मेरे नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अम्मी जान मुझे एक नेकी की जरूरत है। वालिदा ने बच्चे की ये सदाएं सुनी, ये आवाज सुनी तो इरशाद फरमाया, बेटा मेरे पास ही नेकियों की कमी है, मैं तुझे क्या नेकी दे सकती हूँ। गर्ज के माँ ने भी नेकी देने से इनकार कर दिया। वहां से मायूस होकर ये दोस्त जिनके साथ वो रात रात भर बैठकर गुजार देता है, अपने वक्त को जाया करता है और जिनके साथ अपने ख्यालात का इजहार करता है, जिनसे बुरे अच्छे मशवरे लिया करता है, वो दोस्तों के पास जाकर वो एक नेकी का मुतालबा करेगा और मांगेगा कि अगर तुम्हारे पास एक नेकी हो तो वो मुझे आते दो, अगर एक नेकी तुम्हें से मुझे कोई दे देगा तो उस नेकी एक नेकी के सबब मेरा जन्नत में दाखिला हो जाएगा। दोस्त जितने भी थे, दुनिया के दोस्त जितने भी थे, वो सब के सब अपने हाथों को ऊपर कर देंगे कि दोस्त दुनिया में जितनी मदद हो सकती थी हमने की, जितने मशवरे देने थे हमने दे दिए, मगर आज तुझे देने के लिए हमारे पास वो एक नेकी भी नहीं है। वो वहां से भी मायूस हो जाएगा। रिश्तेदारों के पास जाकर वो रिश्तेदार भी कितने अजीब होते हैं। अरे जिस बेटी की शादी के लिए एक बाप ने अपनी पूरी जिंदगी धूप में झोंक दी हो और उसकी रकम कमाकर अपनी बेटी का निकाह कर रहा हो, ये वही रिश्तेदार है कि उसी शादी में जाकर खाना खाते हैं, पेट भर खाना खाते हैं, बाहर निकल कर क्या कहते हैं, अरे यार सालन में नमक कम था, अरे यार गोश्त में थोड़ा सख्त पना था। ये ऐप तलाश करने लगते हैं उस खाने की। जब तुम्हारी बेटी का वक्त आएगा, तुम्हारे घर पर बड़ा खाना होगा, तब उसमें ऐप तलाश करना, जब ये बातें कहना, जब तुम्हारे बारे में कोई ये बातें कहेगा तो तुम्हारे दिल को कितनी तकलीफ होगी। जब इस बात का एहसास होगा, वो बंदा एक नेकी की तलाश में रिश्तेदारों के पास जाएगा और जब रिश्तेदारों से एक नेकी का मुतालबा करेगा, रिश्तेदार भी उसे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो मायूस होकर, परेशान होकर, आ जाइए अपनी आयत करीमा की तरफ लौटकर। रब फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ भटके हुए इंसान कहां जा रहा है, लौट हाँ अपने करीम रब की तरफ। मेरा रब कितना करीम है। वो मायूस होकर मीज़ान अमल की तरफ जा रहा होगा, रास्ते में एक बुजुर्ग शख्स से मुलाकात हुई जिसका जिस्म नईमुल नातवा है, जिसके आज़ाए जिस्म गल चुके हैं, हसीन व जमील सूरत वाला। उसने पूछ लिया कि शख्स आखिर तुम परेशान क्यों लग रहे हो, पसीने से भीगे हुए हो, तुम्हारे चेहरे पर अफसुदगी की अलामतें जाहिर हो रही है, आखिर बात क्या है। उसने देखा कि ये बुजुर्ग शख्स, अच्छों ने मना कर दिया, ये बुजुर्ग शख्स मेरी क्या मदद करेगा। उसने कहा नहीं तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं तुमसे कोई मतलब नहीं है, जो काम था मैं कर चुका। कहा कहो तो सही। कहा क्या बताऊं, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुन लो कि मेरा नाम-ए आमाल मीज़ान अमल पर मौजूद है, मेरे आमाल का दफ्तर मीज़ान अमल पर मौजूद है, मेरे दोनों चीजें तराजू के पल्ले में है। अगर एक नेकी कहीं से मिल जाती है तो मुझे अल्लाह जन्नत नसीब फरमा देगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। एक नेकी की जरूरत है। कहा तुम्हारी नेकियां भी उतनी, गुनाह भी उतने। कहा मेरी नेकियां भी उतनी है, गुनाह भी उतने। अब वो जो बुजुर्ग था उसके हाथ में सिर्फ एक नेकी थी। इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान
अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में ये वाकया नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं उस बुजुर्ग के पास एक नेकी है, वो कहता है कि जब तुम्हारे नेक काम भी उतने, गुनाह भी उतने, तो तुम्हें जन्नत से जाने से रोक दिया गया। मेरे पास तो एक ही नेकी है, बाकी सब गुनाह है, तो ये एक नेकी मेरे लिए कब काफी साबित होगी, कब कारगर साबित होगी कि मुझे इस एक नेकी के सबब अल्लाह जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। लिहाजा उसने ये सोचा कि एक नेकी मेरे कुछ काम की नहीं है, लिहाजा चल मेरे काम की नहीं है, तेरे काम की तो कर ले। वो एक नेकी को उसने उस गुनहगार जो मैदाने महशर में एक नेकी की तलाश में चारों तरफ घूम रहा था, उस बुजुर्ग ने वो एक नेकी ली और उस शख्स को दे दी, जा जाकर तू जन्नत में दाखिल हो जा। वो एक नेकी लेकर जब ये मीज़ाने अमल पर पहुंचा, नेकियों के तराजू में उसने वो एक नेकी रखी, नेकियों का तराजू भारी हो गया, गुनाहों का हल्का हो गया। अब खुशी खुशी जन्नत की तरफ मचल कर जाने लगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ना, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरा रब इतना करीम है, लौट आ। जब वो खुशी खुशी जाने लगा तो रब ने अपने मासूम फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि इस शख्स को जन्नत के दरवाजे पर रोक लो, इसको जन्नत में जाने से रोक लो। फरिश्तों ने जाकर उस शख्स को जन्नत में जाने से रोक लिया। वो शख्स बारे इलाहुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, मौला मेरी तो नेकियां भी मुकम्मल भारी हो गई, ज्यादा हो गई, गुनाहों से भी ज्यादा हो गई, अब तो मैं जन्नत का हकदार हो गया, अब मुझे जन्नत में जाने से क्यों रोका जा रहा है, मैंने मुझे क्यों मना किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, यकीनन तुझ जन्नत में दाखिला मिल गया है, यकीनन तुझे जन्नत का परवाना मिल गया है, मगर याद रख उस वक्त तक तू जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो एक नेकी देने वाले को साथ जन्नत में दाखिल ना कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसा करीम है, कैसा रहीम है। गुनाह भी उतने, नेकियां भी उतनी, उसको रोक दिया गया। कहते हैं ना, उसकी खुफिया तदबीर से, अल्लाह की खुफिया तदबीर से इंसान तो इंसान, मलाइका भी खौफ खाते हैं, खौफ करते हैं अल्लाह की खुफिया तदबीर से। एक नेकी देने वाले को भी अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया और गुनाह कम होने के सबब, नेकियां बढ़ जाने के सबब उसे भी जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे दोस्तों और अजीजों, हमारे अंदर जो मुआशरे के अंदर गलत रस्मों रिवाज राइज हो चुके हैं, हमारा ये अव्वलीन फरीज़ा है कि हम उस खुराफात को, उन खराफात को जो हमारे मुआशरे के अंदर राइज है, गलत रस्मों रिवाज जो खिलाफ शरा काम है, उन तमाम चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें। जैसे ये गट के मामलात भी इलाके वाइज बढ़ते चले जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इलाक़ाई ईंट भट्टी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका हूँ, क्योंकि 2 साल का अरसा करीब होने वाला है। हाजी साहब के करम से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं का साथ लेते हुए, इनकी शफ़क़तों का साथ लेते हुए यहाँ पर जो कुछ काम कर रहा हूँ अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो मैंने देखा कि गट का यहाँ से नामो निशान ख़त्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हमारे धुलिया शहर में कहीं ऐसे इलाके भी हैं जहाँ गट से पैसे लाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल हमारे नेक कामों में किया। अब नेक काम से मुराद क्या, एक बात और याद आ गई, आपने देखा होगा ये शादी बिया तो बाला ताक है, ये जाती वाला मामला हो गया, ये खुद के घर का वाला मामला हो गया। हमारे मुआशरे के अंदर जो नियाज होती है, नियाज लंगरे गौसे आजम का एहतमाम होता है, बड़े पैमाने पर लंगरे गौस का एहतमाम किया जाता है। आप तमामी हज़रात तवज्जो यहाँ रखें, तवज्जो यहाँ रखें। हजरत वाला तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप ही के सामने बैठेंगे इंशाअल्लाह। जब तक इस नूरानी व इरफानी सूरत वाले की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर।
अर्ज क्या कर रहा है? नहीं, वो हो गया था। लंगरे नियाज, लंगरे गौसे आजम नियाज भी हमारे यहाँ बड़े एहतशाम और एहतमाम के साथ मनाया जाता है। अब उसके अंदर होता क्या है, अहले महल्ला से तो चंदा वसूला जाता है, मगर कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि उसके अंदर इससे कर्ज़े हसना ले लिया, उससे कर्ज़े हसना ले लिया कि तुम्हें नियाज के बाद दे दिया जाएगा, तुम्हें नियाज की रकम दे दी जाएगी, ऐसी लेकर उससे ले लिया पैसा। अब जिससे लिया है वो उन रकम पर ब्याज लगाता है, वो उस पर रकम बढ़ाकर लेता है। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत नारा लगाइए, नारे तकबीर। जरा इतने लोग हैं और आशिकों वाला नारा। दरमियान से जगह आप दे दें हजरत को आने के लिए, दरमियान से जगह दे दें। 2 हिस्सों में आप लोग तकसीम हो जाए, दरमियान में जगह बना दें माशाअल्लाह। और अब भी जो लोग दूर खड़े वो जरा करीब आ जाए। सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। नारा जरा हाथों को बुलंद करके आशिकों वाला नारा लगाओ ना। नारा हिम्मतो बहादुरी अमीनुल कादरी, हिम्मतो बहादुरी, हिम्मतो बहादुरी, हिम्मतो बहादुरी। मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है, मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है। तुम घटा देते हो वो और बढ़ा देता है, तुम घटा देते हो वो और बढ़ा देता है। तुम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हो, तुम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हो, उनका बीमार तो जमाने को शिफा देता है, उनका बीमार तो जमाने को शिफा देता है। आइए अब हज़रत कुर्सी खिताबत पे हैं। तमामी हजरात फिर एक मर्तबा नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हामी अगर यजीद का दमदार बहुत है, हामी अगर यजीद का दमदार बहुत है, गुफ्तार में अमीन की भी धार बहुत है। हामी अगर यजीद का दमदार बहुत है, गुफ्तार में भी अमीन की धार बहुत है। हर दुश्मने अली को पहचानता है ये, हर दुश्मने अली को पहचानता है ये, हर दुश्मने अली को पहचानता है ये। हैदर का है ये लाल समझदार बहुत है, हैदर का है ये लाल समझदार बहुत है। हजरत कुर्सी किताबत पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंबरो सारा होकर रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसदए नक्शे कफ़े पा होकर। गोशे शाह कहते हैं फरियाद रसी को हम है, वादे चश्म है बख्शाएंगे गिरिया होकर। हाय महरूमी ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुले शैदा होकर। है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शहा, न हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। आज की ये महफिल
इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से आपके इस इलाके में इनेकाद पजीर है। इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो पोजीशन और जो हालात हैं वो सबकी निगाहों के सामने है। हर दिन हमारी कौम नित नए गुनाह की तरफ बेखौफी के साथ बढ़ती जा रही है। अलग अलग अंदाज से गुनाह हमारे घरों में, हमारे शबिस्तानों में दाखिल हो रहे हैं और हमारा नौजवान हो या बच्चा, हत्ता के बूढ़ा भी गुनाह से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से लोग नावाकिफ़ हैं और लोग ये समझते हैं कि गुनाह करेंगे तो गुनाह की सज़ा कब्र में मिलेगी, देखा जाएगा। अभी तो जो ऐश करना है कर लो, अभी तो जो मौज करना है कर लो, अभी तो जिस तरीके से गुल छर्रे उड़ाना है उड़ा लो। जब कब्र में जो होगा देखा जाएगा, मैदान महशर में जो होगा देखा जाएगा। आप इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। गुनाह का अजाब कब्र में जो होगा वो तो बहुत दर्दनाक है ही, गुनाह का अजाब आखिरत में जो होगा उसको तो कोई भी इंसान बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रखता। अल्लाह तबारक व तआला अगर एक गुनाह की सज़ा दुनिया के तमाम इंसानों पर डाल दे तो दुनिया के तमाम इंसान मिलकर भी एक इंसान के एक गुनाह की सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक गुनाह की सज़ा, एक इंसान के एक गुनाह की सज़ा दुनिया के तमाम इंसान मिलकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, हमारे हजारों लाखों करोड़ों गुनाहों की सज़ा जब अल्लाह तबारक व तआला देने पर आएगा, उस वक्त हमारा ये नाजुक सा वजूद जो मच्छर और मक्खी का भी मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह के अजाब को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन ये जो फिक्र है कि जो होगा देखा जाएगा, तो ये फिक्र दिल से निकालें। कब्र में अजाब जो होगा वो है बहुत दर्दनाक, मैदान महशर में जो अजाब है वो है बहुत दर्दनाक, आखिरत में जो अजाब है वो है बहुत दर्दनाक। लेकिन इंसान जो गुनाह करता है उन गुनाह की सज़ा उसको दुनिया में भी मिलती है। यानी कब्र और हश्र की सज़ा है बहुत दर्दनाक, दुनिया ही में इंसान के गुनाह की सज़ा इंसान को मिलती है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला अगर मुआफ़ कर दे तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन अगर सज़ा देने पर आए तो इंसान रात को गुनाह करता है, सुबह को उसको सज़ा मिलना शुरू हो जाती है। इंसान दिन को गुनाह करता है, उस सुबह को उसको सज़ा मिलना शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये जो ठोकर हमें लगती है क्या है? ठोकर का लगना हमारे गुनाह की सज़ा के तौर पर होता है। अगर मुसलमान गुनाह न करे तो इंशाअल्लाह कभी उसको ठोकर भी नहीं लगेगी, ठोकर से भी वो महफूज रहेगा। अगर हम पे कुत्ते भी भौंकते हैं तो गुनाह की वजह से भौंकते हैं। अगर इंसान गुनाह न करे तो उस पर कुत्ते भी न भौंके। आप किताबें उठा करके देखें, रिवायतें पढ़े, तफासिर पढ़े, आपको पता चलेगा नेक बंदों पर कुत्ते नहीं भौंका करते। अगर हम पे कुत्ते भौंक रहे हैं इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे गुनाह की सज़ा है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा, उलमा से आप सुनते रहते हैं, खुतबा से आप सुनते रहते हैं कि चंद नौजवान अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए, अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से किसी
दूसरे इलाके की तरफ चले कि चलो जाकर के इलाका बदल देंगे, हिजरत कर लेंगे ताकि अपना ईमान और अकीदा बचा ले जाएंगे। लेकिन वो जब निकले हैं रात की तारीकी में तो पीछे पीछे एक कुत्ता निकला। इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कि जिस वक्त तो कुत्ते को उन्होंने देखा तो उन लोगों ने कहा कुत्ते का काम तो भौंकना है, अगर ये भौंकेगा तो हमें पकड़ा देगा, लोग इसकी आवाज सुनकर बेदार हो जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। जैसे एक जवान ने जो वो पत्थर उठाया और कुत्ते को मारना चाहा तो कुत्ते ने अपने दोनों पैर पर अपने आप को खड़ा किया और आगे के पैरों को यूं उठाया और उठा करके उसने अल्लाह से अर्ज किया मौला मुझे जबान अता कर ताकि मैं इनसे बात करूं। अल्लाह ने उसको जबान दी और उसने कहा अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए हिजरत करने वालों, तुम ये सोच कर मुझे पत्थर मार करके भगा रहे हो कि मैं कुत्ता हूं, भौंकता हूं, मैं तुम्हें पकड़ा दूंगा, लोगों को बेदार कर दूंगा। कुत्ता होकर भी मुझे इतना शऊर जरूर दिया है अल्लाह ने कि किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं भौंकना चाहिए। मैं अल्लाह वालों पर नहीं भौंका करता। आप लोग मुझे अपने साथ लें, मैं तुम्हारी पहरेदारी करूंगा। क्या समझ में आती है बात? अगर इंसान गुनाह को तर्क कर दे उस पर कुत्ता भी नहीं भौंकता। इंसान अगर गुनाह को छोड़ दे तो उसको ठोकर भी नहीं लग सकती। अब आप मुझे बताएं, ठोकर लगती है गुनाह की वजह से, इंसान का चिराग बुझता है गुनाह की वजह से। एक बुजुर्ग फरमाते हैं रात में मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं और सुबह होते होते मेरी सवारी और मेरी औलाद के अंदर मैं नाफरमानी का वो असर देखता हूं कि जब मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं तो मेरी सवारी भी मेरी नाफरमानी करती है, मेरी औलाद भी मेरी नाफरमानी करती है। तो पता चला इंसान जो दुनिया के अंदर मुसीबतों में और बलाओं में गिरफ्तार होता है कहीं ना कहीं उसके गुनाहों की सजा उसको दी जाती है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आज हम सब मसाइल से दो चार हैं, हम मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, अलग अलग अंदाज के मसाइल हैं। कोई रोजी रोटी के मसाइल में मुब्तला है, अल्लाह अकबर, कोई जो है वो किसी तकलीफ में है, कोई किसी तकलीफ में है। किसी का हाल ये है कि घर में बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो गई है, अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, कहीं पर रोजी में बरकत नहीं है, कहीं पर औलाद नाफरमान है, कहीं पर मियां बीवी के अंदर नफरतें हैं। मोहब्बतों का माहौल देखने के लिए इंसान की आंखें तरस गई है, घर जहन्नम कदा बना हुआ है। अल्लाह अकबर, इस माहौल में इंसान कहता है कि हमारे घर में किसने क्या कर दिया। याद रखना, हदीस मुबारका का जायजा लो। हदीस बता रही है, हदीस रसूल पुकार पुकार कर कह रही है कि इंसान तुझ पर जो मुसीबत आती है, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है इंसान तुझ पर जो मुसीबत आती है वो तेरे गुनाह की वजह से आती है। हमारे मसाइल का हल न किसी की दुआ में है सिर्फ, और न तावीज़ात में, न वज़ाइफ में। हम वज़ाइफ कितने ही बड़े बड़े कर लें, अगर गुनाह करते रहेंगे मसले का हल नहीं। कितने ही बड़े बुजुर्गों से दुआ लीजिए, अगर हम गुनाह में मुब्तला रहेंगे तो मसले का हल नहीं है। हम गुनाह के अंदर मुब्तला हैं, कितने भी बड़े बुजुर्ग का तावीज़ लीजिए, मसले का हल नहीं। तावीज़ात सहर जादू बला के खात्मे के लिए है, अल्लाह की नाराजगी के खात्मे के लिए तावीज़ काम नहीं कर सकता। और इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह की नहूसत ये है, सैयदना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं, मैं तो इतना जानता हूं कि जब कोई बंदा छोटे से छोटा गुनाह करता है तो भी मुस्तफा जाने रहमत का वो दिल दुखाता है। छोटे से छोटा गुनाह भी कर रहे हो तो गोया कि तुम अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का दिल दुखा रहे हो। अब आप मुझे बताएं, कोई अपनी माँ का दिल दुखाए तो मरते वक्त तो उसकी जबान पर कलेमा नहीं आता, अगर कोई अपने नबी का दिल दुखाए उसका कैसे भला हो सकता है, उसकी कामयाबी कैसे हो सकती है, उसकी कामरानी कैसे हो सकती है, उसको खुशियां कैसे नसीब हो सकती है। इसलिए जहां गुनाह है
वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। अल्लाह के बंदो, उन अक़वाम की जिंदगी को कुरान में पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह के सबब से कौमों को कैसे बर्बाद किया। कुरान कहता है फ़तबिरू या उलिल अबसार, ए आंख वालों इबरत हासिल करो। कुरान को इबरत की निगाह से पढ़ो। तीजे चहलुम 10वें 20वें पर कुरान खानी के मौके पर, घरों की ओपनिंग और दुकान मकान की ओपनिंग के मौके पर रस्मी तौर पे कुरान पढ़ने वालों, कभी कुरान को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ इबरत की निगाह से पढ़ के देखो कुरान कह क्या रहा है। औलादे पैगंबर ने भी अगर गुनाह किया, औलादे पैगंबर की बात, औलादे पैगंबर ने भी अगर गुनाह किया, अल्लाह ने उनके चेहरों को सूअर और बंदर की तरह कर दिया। आप कभी इस पे गौर नहीं करते, आप कभी इस पे नहीं सोचते कि औलादे पैगंबर ने अगर जुर्म किया तो अल्लाह उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर रहा है। हम कौन है? हमारी हैसियत क्या है? हमारी औकात क्या है? और फिर गुनाह कितने कर रहे हैं, और वो भी कैसे कैसे गुनाह। आप मुझे बताएं, हमारी सुबह जो सबसे पहला हम गुनाह करते, जरा तवज्जो करना, सुबह हम जो सबसे पहला गुनाह करते, कितना बड़ा गुनाह करते, कभी सोचा? आज हर आदमी मुंह उठा करके बोलता है मौलाना बहुत परेशान हूं, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई। शैतानों के आगे अपने आप को अगवा करने वाला इंसान मासूमों की तरह गुफ्तगू कर रहा है। ये बात तो अल्लाह के वली भी नहीं कहते कि पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी। उनका हाल तो यह है कि वो दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, मौला हमसे बढ़कर गुनहगार कौन है। और हम सारे जराइम करके कहते हैं पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई। आइए थोड़ा सा उस गलती के बारे में सोचे कि हमसे गलतियां क्या हो रही है, किस अंदाज की गलतियां हो रही। देखो यहां से लेके वहां तक बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। बहुत संजीदगी से आप आने वाली गुफ्तगू को सुने, तवज्जो फरमाएं। नींद से उठने के बाद या नींद में या सुबह हम सबसे पहला जो गुनाह करते हैं, सबसे पहली गलती, जो पहली खता है हमारी, वो क्या है और वो कितनी बड़ी है, उसको सोचें। और फिर सोचें हम पर तो आसमान गिर जाना चाहिए था। ये तो खैर है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती होने की वजह से हमें दरगुजर किया जाता। हम पे कब से पत्थर बरस चुके होते, हम भी जलजलों में कब से हलाक हो गए होते, हमारे चेहरे भी पता नहीं कब से सुअर और बंदरों की तरह हो चुके होते। लेकिन ये सिर्फ रसूलुल्लाह के रहमो करम की खैरात है कि हम जराइम करते और हम पे पर्दे डाले जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सजा नहीं मिलती या नहीं मिलेगी, मिलेगी सजा। बल्कि एक रिवायत आप सुन लें, बनी इसराइल ने जराइम किए तो अल्लाह ने उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह किए, क्योंकि अल्लाह को उन्हें रुस्वा करके बताना था कि मैं मुजरिमों को यूं रुस्वा करता हूं। लेकिन अगर उम्मत मोहम्मदिया गुनाह करे, जराइम करे, बेखौफ हो जाए, खुदा के गजब को चैलेंज करे, तो अल्लाह महबूब की वजह से इसको जलील नहीं करता, लेकिन चेहरे मस्क करने की बजाय अल्लाह लोगों के दिल मस्क कर देता है। चेहरे सूअर और बंदर की तरह करने की बजाय अल्लाह दिल को मस्क कर देता है। और जब दिल मस्क हो जाते हैं तो फिर नसीहत की बात दिलों पर असर नहीं करती। आज से 50 साल पहले जितने जलसे होते थे, आज उससे 100% ज्यादा जलसे हो रहे हैं। पहले कभी कभार एक जलसा किसी गांव में हो जाता था, साल भर तक सन्नाटा होता था, लेकिन एक ही जलसा लोगों की इबरत और लोगों की हिदायत के लिए काफी होता था। आज तो रोजाना तकरीरें हो रही है, यूट्यूब पर एक से एक स्पीकर इस्लामिक स्कॉलर्स की भरमार है। लोग सुधरते क्यों नहीं? कहीं दिल तो मस्ख नहीं हो गए, कहीं दिल तो मस्ख नहीं हो गए। एक मर्तबा बनी इसराइल के पैगंबर ने एक मर्तबा गुफ्तगू फरमाई और दौरान गुफ्तगू इरशाद फरमाया, लोगों जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो अल्लाह तुम्हें सजा देता है, अजाब देता है।
तो एक बंदे ने खड़े होकर कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं तो गुनाह पर इतना दिलेर हूं और इतने जराइम और इतने गुनाह मैंने किए हैं, लेकिन देखो मुझे तो अल्लाह ने कोई सजा नहीं दी और मैं किसी सजा में मुब्तला नहीं हूं। तो उसके बाद अल्लाह के पैगंबर पर वही आई और फरमाया, इससे पूछो, इससे पूछो, इससे सवाल करो, क्या कभी इसको नेकी की तौफीक हुई? क्या इसको कभी अल्लाह के खौफ से रोने की तौफीक हुई? जब अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, बता तुझे नेकी की तौफीक है या अल्लाह के खौफ में रोने की तौफीक है? उसने कहा, नहीं मुझे नेकी की तौफीक नहीं, अल्लाह के खौफ से रोने की तौफीक नहीं। तो जवाब आया, अब ये भी बता कि इससे बड़ी सजा और इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है? अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे रोटी का लुकमा नहीं छीनता, अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। अगर आज तकरीरें सुनकर भी मस्जिद के दरवाजे पर नहीं आते तो क्या अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं हो गया? तकरीरें सुनकर माँ बाप के वफादार नहीं बनते, अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं हो गया? हराम लुक्मों से तौबा नहीं करते, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया? औरतों पर पाप की नजर डालने से नहीं रुकते, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया? और याद रखना, जहन्नम का अजाब उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह की नाराजगी से बड़ा कोई अजाब नहीं है। तो आइए थोड़ा गौर करें, तवज्जो से सुने कि हम सुबह उठते वक्त सबसे बड़ा गुनाह क्या करते हैं। हम लोगों का अक्सर 95% नहीं बल्कि 98% मुसलमान जब सुबह उठते हैं तो उनका पहला जुर्म और गुनाह यह है कि वो फजर की नमाज बिस्तर ही में तर्क कर देते हैं। सबसे पहला गुनाह, यानी हमारी सुबह कितनी बदतरीन होती है, इस पे गौर करना। अगर माएँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है, मैं उनकी भी तवज्जो चाहती। देखो, अगर आप रस्मी गोश्त मछली वाले मुसलमान बनना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पर, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप वो मुसलमान बनना चाहते हैं जैसा मुसलमान रसूलुल्लाह बनाने आए थे, तो फिर उस मुसलमान के लिए कुछ शर्तें हैं। फिर उसमें बेनमाजीपन नहीं चलेगा, फिर उसमें शराब नहीं चलेगा, फिर उसमें जुआ नहीं चलेगा, फिर उसमें झूठ नहीं चलेगा, फिर उसमें हराम खाना नहीं चलेगा, फिर उस पे औरतों पे पाप की नजरें डालना नहीं चलेगा, उसमें सूद के धंधे नहीं चलेंगे। अल्लाह के रसूल तो आए थे ये सब चीजों को खत्म करने। अगर आप कलेमा पढ़ के भी ये सब कर रहे हैं, आप अपने ज़ोम में तो मुसलमान हैं, हुजूर जो मजहब लेकर के आए थे उस मजहब की रोशनी में आप सच्चे मुसलमान नहीं हो। मरने के बाद जब आंखें बंद होगी तब आंखें खुलेगी, मैं तो मुनाफिकत कर रहा था, मैं तो मक्कारी कर रहा था, मैं तो मक्र कर रहा था, उस वक्त तो पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। जुमले तल्ख हो तो माफ करना, मैं गुनहगारों को काफिर नहीं कहता, इसलिए कि हम फिक्र रजा के पाबंद हैं, अपने बुजुर्गों के पाबंद हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आप ये जराइम करके सच्चे मुसलमान बारगाह रिसालत में अपने आप को साबित नहीं कर सकते। सिर्फ एक बात का तज्जिया, हालांकि मुझे वक्त का पाबंद किया गया, मैं उस पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह करे आप इस पर सिर्फ सोच लें, गौर कर लें, हमारी सुबह कितने बदतरीन जुर्म के साथ होती है। सुबह 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 अगर कोई हमसे लड़ने आ जाए सुबह सुबह, तो बोलते यार जा यार, सुबह सुबह न लड़ा, दिमाग न लड़ा, सुबह खराब मत कर मेरी। यानी आदमी सुबह को कोई गलत काम करना नहीं चाहता। बल्कि मुसलमान तो मुसलमान है, हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम तबका भी जो सुबह के वक्त तो पहला काम करता है वो भी सोचता है कि मैं कोई काम बुरा ना करूं। बल्कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों का तरीका है कि जब सुबह को उसके हाथ में पहला पैसा आता है तो वो उसको बड़ी इज्जत के साथ लेता है, क्योंकि भाई आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी। अब वो लेने के अंदाज सबके जुदा जुदा है, मैं कोई हुक्म शरा बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक फिक्र है लोगों की। बल्कि लोगों का तो हाल भी ये है कि लोग सुबह के वक्त काली बिल्ली भी देखना पसंद नहीं करते, सुबह के वक्त लोग बद जानवर भी देखना पसंद नहीं करते। और देहातों में आप जाएंगे, जिहालत जहां बहुत उरूज पर है कि सुबह के वक्त अगर बेवा पर नजर पड़ जाए और वो अगर रिश्ता ले जाने वाले होंगे तो वो उस दिन रिश्ता भी नहीं ले जाते। लोगों के अफकार है।
लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह, मैं उस पर कोई शरई हुक्म नहीं लगा रहा हूं, कहां तक जायज है कहां तक नाजायज है, मेरा उन्वान आज वो नहीं है, आप ये मुफ्तियान किराम से पूछे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, हर आदमी चाहता है सुबह बेहतर हो, सुबह अच्छे काम से हो, लेकिन 98% मुसलमानों की सुबह किससे हो रही है? फजर की नमाज तर्क करने से। और उठते सो करके फजर छोड़कर, किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती, किसी के माथे पे शिकन तक नहीं आता, यार मेरी फजर छूट गई, उसे पता ही नहीं फजर क्या चीज है, फजर क्या चीज है उसको नहीं पता, इसलिए कि कभी इल्म सीखा ही नहीं। कंप्यूटर सीखने के लिए उसने 6 महीने तो दिए, दुनिया की डिग्रियों के लिए उसने 25-25 साल तो लगा दिए। यकीनन कंप्यूटर सीखो, दुनिया की डिग्रियां लो, मगर याद रखना डिग्रियों के पीछे 25-25 साल लगाने वालों, डिग्रियां बिल्कुल हासिल करो, मना नहीं करते, उसका मजाक नहीं उड़ाते, मगर ये सारी कागज की डिग्रियां कब्र के बाहर रहेगी। कब्र के अंदर जो डिग्री जाएगी उसे सिर्फ इस्लाम की डिग्री कहते हैं। सब बनने के लिए मेहनत की, मुसलमान बनने के लिए भी कोई मेहनत की? सब बने, मुसलमान भी बने सच्चे, सब बने अल्लाह के बंदे भी बने सच्चे? बताओ तो सही। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। सुबह के वक्त फजर की नमाज छूट रही है, किसी पे के माथे पर कोई शिकन नहीं, क्या है फजर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजर की 2 रकात सुन्नत एक पल्ले में रख दी जाए और पूरी दुनिया की दौलत समेट कर एक पल्ले में रख दी जाए, तो भी पूरी दुनिया की दौलत और नेमतें फजर की 2 रकात के बराबर नहीं हो सकती। जिसकी सुन्नत की ये बरकत है, उसके फर्ज की बरकत क्या होगी। लेकिन अब हदीस में उसका नुकसान देखो। हम अपनी सुबह सबसे पहला गुनाह जो करते हैं नमाज का छोड़ना, और नमाज का छोड़ना क्या है? नमाज का छोड़ना क्या है? ज़िना करने वाले को अल्लाह जो अजाब देगा, जानी से बड़ा अजाब बेनमाजी के लिए, कातिल से बड़ा अजाब जो लोगों को कत्ल करते फिरता है, कातिल से बड़ा अजाब बेनमाजी के लिए। कीमियाए सआदत में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लिखते हैं, जिस रिवायत के मफहूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, दिल के कानों से सुनना। एक मर्तबा एक औरत हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के पास आई, नमाजें छोड़कर, नमाजों को तर्क करके, माथे पर शिकन भी नहीं आता, आपके इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मुसलमानियत पर कोई हर्फ नहीं आता। अल्लाह के बंदो, आपके जन्नती होने पर और यकीनी और कतई जन्नती होने पर कोई शक व शुबा नहीं आता। नमाजें छोड़कर ये अपनी खुद सादगी कब तक चलाओगे? आओ सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते क्या है, फरमाते हैं, रिवायत में आता है कि खातून हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के पास आई और आने के बाद अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के कलीम, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, मेरी मगफिरत कर दे। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पर फरमाया, क्या बात है, तूने किया क्या है, अपना गुनाह बता ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश करूं, तेरे लिए दुआ करूं। उस खातून ने कहा, कलीमुल्लाह, मैंने जिना किया और बार बार जिना करवाया। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये जिना ही कोई छोटी मोटी चीज तो थी नहीं, ये कितनी बड़ी चीज है, इसको इससे समझें। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि जब बंदा जिना करता है और जिना के बाद गुस्ल करता है तो उसके बाल से पानी के जितने कतरे टपकते हैं उतने साल के गुनाह उसके नामे आमाल में लिखे जाते हैं। जिना के गुस्ल के बाद हर कतरे के बदले में, हर कतरे के बदले में 1-1 साल का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। मुसलमानों, सोचो
कितने कतरे टपकते होंगे और कितने साल के गुनाह लिखे जाते होंगे। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि जितने कतरे उसके जिना के गुस्ल के बाद पानी के टपकते हैं, उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाते हैं और वो सारे शयातीन कयामत तक गुनाह और जुर्म करते रहेंगे और उन सारे शरीर शयातीन के गुनाह का वबाल उसके सर पे डाला जाएगा जिसके जिना के गुस्ल की वजह से वो शयातीन पैदा हुए थे। अल्लाह के बंदो जरा सोचो जिना क्या चीज है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब कोई मर्द औरत जिना करते हैं तो अल्लाह का अर्श कांप कांप जाता है, खुदा के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है जब बदकारी और जिना किया जाता है। यहां तक फरमाया गया जमीन अल्लाह की बारगाह में लरस करस करती है, मौला मुझे इजाजत दे ताकि मैं दो हिस्सों में चिर जाऊं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और इन दोनों को अपने अंदर दबोच लूं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो शादी से पहले जिना करेगा अल्लाह बतौर सजा उसकी नस्ल में लंगड़े लूले ऐबी बच्चे पैदा फरमाएगा। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहुसत की वजह से पैदा होते हैं और 2% लोग हैं जिनके घर में ऐबी बच्चे अल्लाह इम्तिहान के तौर पे पैदा करता है, आजमाइश के तौर पे पैदा करता है, अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी के लिए पैदा करता है। लेकिन ज्यादातर लोग जिना को मामूली समझते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरा उन्वान आज ये भी नहीं है, लेकिन याद रखना अल्लाह अकबर लोगों को बदी करना बहुत अच्छा लगता है। जवानी के जोम में, जवानी के घमंड में, हुस्न के अल्लाह अकबर हुस्न के घमंड में और जवानी और कुव्वत और दौलत की ताकत के घमंड के अंदर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है। सुन लो, अल्लाह ने ताकत इसलिए नहीं दी कि तुम खुदा की नाफरमानी करो, अल्लाह ने कुव्वत इसलिए नहीं दी कि तुम खुदा के गजब को चैलेंज करो, अल्लाह ने जवानी की ताकत इसलिए नहीं दी कि तुम जमीन को गुनाह से भर दो। अल्लाह के बंदो सुन लो, अल्लाह अकबर। जिना वो चीज है जिसके बारे में कहा गया लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। जानी जब बूढ़े होते हैं तो अल्लाह उनको इतनी दर्दनाक बुढ़ापे की मंजिल से गुजारता है कि वो मौत मांगते हैं तो उनको मौत भी नसीब नहीं होती। जवानी में सब करना अच्छा लगता है, जवानी में आंख में पानी लगाना भी अच्छा लगता है, जवानी में जराइम करना, मगर याद रखो कुदरत ढील देती है मगर उसकी शान इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो फिरौन की पकड़ करता है तो उसको दरिया में गर्क करके लायक इबरत बना देता है और जब वो डूबते डूबते कहता है कि मैं अल्लाह पे ईमान लाया तो फिर उसका ईमान भी कबूल नहीं किया जाता। मतलब ये कि जब मंजिल वो आती है तो फिर तौबा के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। सदियों हुकूमत करने वाले नमरूद की जब मेरा अल्लाह पकड़ करता है तो लंगड़े मच्छर से उसको हलाक कर देता। अल्लाह अगर देना जानता है तो छीनना भी जानता है। तो जिना ये है जिसके बारे में फरमाया गया कि क़यामत के दिन, अगर हदीस में ये अल्फाज नहीं आते तो मैं बयान करने की हिम्मत ही नहीं करता, लेकिन मैं हक बयान करने में हया भी नहीं करता, इसलिए कि अगर हम लोग हक ना बताएंगे तो ये बताना किसने। सुन ले, गौर से सुन ले, अल्लाह करे उन कानों तक ये आवाज पहुंचे, ये आवाज मेरा अल्लाह उन कानों तक पहुंचाए जो कान इसके मुस्तहिक हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अज़्ज़वाजिर के अंदर ये हदीस लिखी हुई, इब्ने हजर ने लिखा है कि जानियों की शर्मगाहों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। कितना नाजुक मकाम है। अगर इंसान अल्लाह अकबर कब वो उस नाजुक जख्मी हो जाए तो आदमी जिंदगी
कि बाजी हार जाता है जब उस मकाम पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी तो लोगों का क्या बनेगा, लोगों की कैफियत क्या होगी, लोगों का हाल क्या होगा। इसी पर बस नहीं बल्कि हदीस पाक का मफहूम है कि जहन्नमियों को, अल्लाह अकबर, जहन्नमियों को तकलीफ होगी बदबू से, जहन्नम की बदबू से जहन्नमियों को तकलीफ होगी। तो जहन्नमी पूछेंगे ये बदबू कहाँ की आ रही है? तो फरिश्ते कहेंगे जिना करने वालों की शर्मगाहों से ये बदबू आ रही है। इतनी बदबू की कि जहन्नमी भी उनसे नफरत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नमियों को, जहन्नम के अंदर जानियों को आग का कमीज पहनाया जाएगा, आग का कमीज, और उनको आग की सूली पे लटकाया जाएगा। अंदाजा फरमाएं। और अल्लाह अकबर, उनकी शर्मगाहों से इतना गंदा बदबूदार पीप बहेगा और इतना गंदा खून बहेगा कि जब वो शराबियों को पिलाया जाएगा तो उनका दिमाग फटेगा। वो बोलेंगे ये क्या है? तो कहा जाएगा ये जानियों की शर्मगाहों का खून और पीप है। जब वो खून और पीप दूसरों तक पहुंचे तो उनका दिमाग फटेगा। खुद उनकी क्या कैफियत होगी। सिर्फ 2-3 मिनट की लज्जत के लिए इंसान कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। आज जिना को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, आज जिना को फैशन समझा जा रहा है। गंदी फिल्मों की वजह से 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां इस गदफेली के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। गंदी फिल्मों की वजह से जराइम की तरफ जा रहे। अल्लाह के बंदो, और मैं तो अपने बड़े बूढ़ों से कहता हूं शादियां जल्दी करो और जराइम का खात्मा करो। अपने बच्चों पे नजर रखो, वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल तो नहीं करने, इंटरनेट का मिसयूज तो नहीं करने। हर घर के अंदर जैसे पहले लोगों के घर में कारें होती थी, लाइट होते थे, फ्रिज होते थे, आज हर घर में लाजिम वाईफाई लगाया जा रहा है। और जहां वाईफाई नहीं होता वहां तो इंटरनेट के रिचार्ज साल भर के हो चुके हैं। न छोटे छोटे बच्चे क्या नहीं देखते। कल तक 30 साल का जवान जिस चीज से नावाकिफ था, आज 15 साल का बच्चा वो सारी चीजें देख चुका है। सोचो किन हालात से हम गुजर रहे हैं, किन हालात से हमें गुजारा जा रहा है। अल्लाह के बंदो, अगर आज हमने गुनाह के खिलाफ अपने आप को उठा करके खड़ा नहीं किया और हमने माशरे की इस्लाह के लिए मौसर इक़दाम न किए तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह होगी, बर्बाद होगी। अल्लाह अकबर। सुधरे हुए माँ बाप जिनको मिले वो इतने बिगड़े हैं, तो कल जब बिगड़े हुए माँ बाप जिनको मिलेंगे तो वो नस्ल का हाल क्या होगा। जिनके माँ बाप जानी होंगे, जिनके माँ बाप शराबी होंगे, जिनके माँ बाप जिना की फिल्में देखने वाले होंगे, जिनके माँ बाप जींस और टी शर्ट पहन करके अपनी मांडियों की नुमाइश करने वाले होंगे, घुटनों की नुमाइश करने वाले होंगे, जिनके माँ बाप को कलिमा तैयबा भी याद नहीं होगा, जब उनसे बच्चे पैदा होंगे तो उस वक्त तो नस्लों का आलम क्या होगा। इसलिए आज एहसास करो, गौर करो कहां जा रहे हो। सिर्फ गुनाह की तरफ नहीं बल्कि आप अपनी नस्लों को चाहे वो कुफ्र की तरफ झोंक रहे हो, शिर्क की तरफ झोंक रहे हो, इल्हाद की तरफ झोंक रहे हो, बेदीनी की तरफ झोंक रहे हो। कल नाम तो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान तुम्हारे बच्चों के रह जाएंगे। क्या वाकई बच्चा भी अब्दुल्ला रहेगा, अब्दुर्रहमान रहेगा, अब्दुल कादिर रहेगा, अब्दुल मुस्तफा रहेगा? नाम से क्या होता है? अल्लाह अकबर। किरदार की अहमियत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, किसी काले कलूटे का नाम अगर आप आफताब रख दे तो आखिर उसमें कौन से 4 चांद लग जाते हैं। याद रखना, नाम की हैसियत ज्यादा नहीं होती अगर किरदार काम का ना हो। तो अल्लाह अल्लाह अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर ना निकल जाए। जिना वो चीज है, जमीन लानत करती है, परिंदे लानत करते हैं, दरख्त लानत करते हैं, पत्थर लानत करते हैं। और एक बात कह दूं, जानी अगर 7 समुंदरों से भी गुस्ल कर ले, तवज्जो करना, मेरे जुमले पे गौर करना, जानी अगर 7 समुंदरों से भी गुस्ल कर ले तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लग चुका है, 7 समुंदर का पानी भी उस नापाकी को धुल नहीं सकता। ये जिना है। अब वो औरत कह रही है, जो कीमियाए सादत की रिवायत मैंने शुरू की थी, वो औरत कह रही हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम से कि जिना किया मैंने, फिर उसके बाद कहा उस जिना से मेरे पेट में बच्चा आ गया, तो फिर उस बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया।
जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि अल्लाह ने बेगुनाह कत्ल करने वालों के लिए जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। जो किसी बेगुनाह को कत्ल करे, बल्कि एक हदीस पढ़ दूं आपके सामने, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिखते हैं कि अगर कोई चिड़िया का भी कातिल है, चिड़िया का, एक तो यह है कि आदमी चिड़िया को जरूरत के तहत ज़बा करके खाए, जो इस्लाम में हलाल तरीका है, लेकिन एक वो है कि जो अपने शौक के लिए खेल के चिड़िया को मार डाले, जो उसूल नहीं है, जो तरीका नहीं है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान का मफहूम है, क़यामत के दिन जिस चिड़िया की जिंदगी से खेला गया होगा, क़यामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी जिसने चिड़िया को बेगुनाह कत्ल किया था। जरा गौर करें, ये मजहब इस्लाम का तकद्दुस है कि चिड़िया के कत्ल पर भी बात हो रही है। जो मजहब चिड़िया के कत्ल को जायज नहीं समझता, वो मजहब इंसान के कत्ल को जायज कैसे समझ सकता? देखिए, कत्ल करना और है और शरा के कानून के मुताबिक अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना और है। जैसे पानी से वुजू करना और है, इसमें भी पानी खर्च होता है, लेकिन पानी को लेकर के जमीन पे गिरा करके बहा देना और है। दोनों में पानी बह रहा है, वुजू में बहे तो जायज और अगर जमीन पे यूं गिरा दो तो ना जायज, यही है ना। तो इसी तरह चिड़िया का कत्ल जिसने किया, तवज्जो करें, कुर्रतुल उयून में फकी लिख रहे हैं और फकी अबुल लैस फिक़े हनफी के वो अजीम बतले जलील है कि अगर 1400 साल की हनफी फिक़ की तारीख लिखी जाए, जब तक फकी अबुल लैस का नाम नहीं होगा, हनफी फिक़ की तकमील नहीं हो सकती। इतने बड़े फकी अबुल लैस समरकंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो लिख रहे, हदीस पाक में आता है कि जिसने किसी चिड़िया का बेगुनाह कत्ल किया होगा, वो चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी, अदल अदल अदल, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। आज अदल का दिन है, मैं भी इंसाफ चाहती हूं। मुझे खेलकर, मेरी जिंदगी से खेलकर मुझे कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त जब चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी तो चिड़िया की आवाज ही कितनी होती है, लेकिन उस चिड़िया की आवाज को अल्लाह कयामत के दिन बिजली की गरज की तरह बना देगा, जो पूरा मैदान महशर सुनेगा। और फिर उस चिड़िया की लफ्ज की सदा पर अल्लाह यूं फरमाएगा, आज अदल का दिन है, अगर किसी ने चिड़िया को भी बेगुनाह कत्ल किया है और वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आया है, तो मैं उसकी नेकियों को रद्द कर दूंगा और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। बताओ, जो चिड़िया को कत्ल करे उसके आमाल उसको काम नहीं आएंगे, मुंह के बल घसीटते हुए वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। तो जिसने इंसान का कत्ल किया होगा उस पर तो जन्नत की खुशबू भी हराम है। आज हम सुन रहे हैं कि अल्लाह अकबर, तेरी बकरी ने मेरे आंगन में पेशाब क्यों किया, इस पर से झगड़ा शुरू होता है और मुसलमानों में कत्ल भी हो जाता है। इलेक्शन के झगड़े में भी मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, छोटे छोटे झगड़ों में, जो बच्चों में झगड़ा शुरू होता है और बाद में कत्ल हो जाता है। कत्ल कोई मामूली चीज नहीं है, हदीस पाक में भी आया और कुरान में भी आया है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारे इंसानों की जान बचाई। अपना मजहब है, कुत्ते को भी मारने की इजाजत नहीं है बिला उज़्र शरई। तो चिड़िया को कत्ल, यहां पर एक बात और अर्ज कर दूं, आज भी हम बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। उन्वान वो नहीं है, लेकिन बात आ गई है तो अर्ज करूं, बहनें भी मौजूद है। 3 बच्चे हो गए, चौथा नहीं चाहिए, मां के पेट में आया गया, गिरा दो। कातिल हो, माँ बाप हो कि जालिम हो? क्यों कत्ल कर रहे हो? मां के पेट में, मां के पेट में कत्ल करे क्यों? मौलाना, इनको पढ़ाएगा कौन, इनको खिलाएगा कौन, इनकी परवरिश कौन करेगा? और जालिम तो कुरान तो 1450 साल पहले कह चुका कि तू खिलाता है अपनी औलाद को, तेरे अंदर क्या औकात है कि तू औलाद को खिलाए? वो अल्लाह है जो तुझे भी खिलाता है और उन्हें भी खिलाता है। अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। कितना जालिम हो गया आज का बाप और आज की मां, फिल्में और सीरियल देखकर और दुनिया की अंग्रेजी तहजीब से मुतासिर होकर। कौन पालेगा इनको? आपसे पूछता हूं, चले पालने चले थे ना, बताओ
माँ के सीने में दूध तुमने पैदा किया या मेरे अल्लाह ने पैदा किया? सोचो, माँ के पेट में किसने खिलाया? 9 महीने तक जो मेरा अल्लाह माँ के पेट, जहां सुई भी नहीं जा सकती, हवा और रोशनी भी नहीं जा सकती, वहां मेरा अल्लाह खिलाता रहा। जो माँ के पेट में नहीं भूला वो भूलने से पाक है। दुनिया में आकर के ला करके वो भूलेगा नहीं, वो रज़ाक है, वो भूलने से पाक है। उसने हर मखलूक की रोजी अपने करम पर ले ली है। इसलिए अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत। कुछ लोग तो वो हैं जो हम दो हमारे दो की लानत में मुब्तला हैं। कुछ लोग वो हैं बहुत रोशन और स्मार्ट बनने के लिए, रोशन ख्याल बनने के लिए ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए। ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए तो फिर उसके बाद अपनी नफसानियत पे भी तो कंट्रोल करो। नफसानियत की भरपूर जो है वो तकमील होगी, बच्चे नहीं चाहिए। इस्लाम में तो शादी का मिजाज ही ये है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदिया में इजाफा करो। क्या तुम इस पे खुश नहीं हो कि तुम्हारे ज्यादा औलाद होने की वजह से हुजूर की उम्मत बढ़ेगी? हुजूर की उम्मत बढ़ेगी तो हुजूर फख्र करें। अरे कोई काबिल फख्र कारनामा नहीं हो सकता तो कम से कम 2-4 बच्चे उम्मत मोहम्मदिया में बढ़ाने का अंजाम ही काम, हंसने की बात नहीं है ये। अरे हदीस पाक का मफहूम है, बुजुर्गों ने फरमाया कि जिसके बच्चे ईमान पर सांस लेते हैं, अल्लाह हर सांस के बदले उसके माँ बाप को अजर सवाब अता फरमाता। बच्चों को कत्ल न करो। जो बच्चों को कत्ल का हदीस पाक है, जो बच्चे माँ के पेट में कत्ल किए गए वो बगैर सर के कयामत में आएंगे और अल्लाह से कहेंगे मौला हमारे माँ बाप से पूछ हमने उनसे उनका कसूर क्या किया, क्या हमने उनका बुरा किया था, हमें दुनिया में आने से पहले उन्होंने मार डाला। और अल्लाह अकबर, हुजूर की आमद से पहले के काफिर और मक्के के मुशरिकीन जितने बड़े नालायक, बदकार और दहशतगर्द थे, उससे बड़े तुम दहशतगर्द बन रहे हो। वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे मगर पैदा होने के बाद करते थे, मगर चंद सांसें लेने की इजाजत तो देते थे बेटी को। तुम तो पेट के अंदर ही उसको चमचों से, कैंचियों से और चाकुओं से काट के गटर में बहा रहे हो। उम्मत मोहम्मदिया कहलाते हो। सोचो, औरतें कहती मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर तेरी माँ ने भी तेरे लिए यही सोच रखा होता कि बेटी नहीं चाहिए तो तू क्या मुंह लेकर के पैदा होती? सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया बेटा पैदा होता है तो कहा जाता है जा तेरे बाप की मदद कर, और बेटी पैदा होती है तो कहा जाता है तेरे बाप की मदद मैं करूंगा। बेटियां रहमत है। अल्लाह के रसूल फरमाते बेटियों को बुरा ना कहो, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूं। एक हदीस सुनने, इस पर भी अगर कोई उम्मत मोहम्मदिया का जी न मचले तो फिर कहना। आका इरशाद फरमाते हैं बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। शर्त यह है कि उसने बेटी को अपने पे बोझ नहीं समझा, बेटी को बुरा नहीं समझा, बेटी की इज्जत की, बेटी की कद्र की, अच्छा नाम रखा, उसकी अच्छी तरबियत की और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दी। ऐसा करने वाला बाप और आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीब, हाय हाय इतने करीब। जब इस मंजिल पर कोई बाप पहुंचता है तो फिर वो दुआ करता है अल्लाह फिर तेरे खजाने से हमें बेटी अता कर। सोचो तो सही, बेटी ऐब नहीं है, बेटी रहमत है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं आप भी बच्चों के कातिल बन रहे हो। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। हर गुनाह का सफाया हो सकता है, शर्त है कि तौबा की जाए। हर गुनाह मिट सकता है, शर्त है कि तो क्या अर्ज कर रहा था कि उस औरत ने कहा कि जिना किया, जिना कितना बड़ा गुनाह सुन चुके, कत्ल किया, कत्ल कितना बड़ा गुनाह सुन चुके। जब उस औरत ने कहा जिना भी किया, कत्ल भी किया, अब आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, चूंकि जो अल्लाह का जितना करीबी होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरेगा, जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरेगा, और नबियों से बड़ा अल्लाह की मखलूक में कोई आलिम नहीं होता। तो हजरत मूसा पर अल्लाह का खौफ तारी हुआ, कहा जल्दी निकल, जल्दी यहां से चली, जल्दी से चलिए, मुझे डर लगता है तेरी वजह से आग ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब ना आ जाए, जल्दी निकल जाए यहां से। वो तो चली गई। तो जब वो चली गई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे ए मूसा, उस औरत को आपने क्यों निकाल दिया?
आपने फरमाया जिब्रील उसने क्या गजब किया, क्या गुनाह किया उसने, कत्ल और जिना, जिना और कत्ल, बेन गुनाह का कत्ल, जिना जैसा बुरा फेल, कितना बड़ा गुनाह किया, क्या इससे बड़ा गुनाह भी कोई है, इससे बुराई भी कोई है। तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ए मूसा मैं बताऊं इससे बड़ा गुनाह क्या है, तो हजरत मूसा ने कहा इससे बड़ा गुनाह क्या है, तो फरमाया जो नमाज को जानबूझकर छोड़ता है वो इस औरत से बढ़ करके जहन्नम के अजाब का मुस्तहिक होता है। और हमारी सुबह किस काम से होती है, कत्ल से भी बड़ा गुनाह, जिना से भी बड़ा गुनाह, नमाज का तर्क। अब हम कहते हैं हमसे क्या गलती हुई मौलाना जब हम परेशान हैं, गलती कहाँ हो रही है, देखिए जब तक हम नमाज के करीब नहीं आएंगे हमारे मसाइल हल नहीं हो। बल्कि अगर गुनाह से भी बचना है तो कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती। बल्कि एक हदीस सुनने बात मुकम्मल करता हूँ, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, तवज्जो से सुन, आका इरशाद फरमाते हैं जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उस पर एक अज़दहा, एक सांप मुसल्लत किया जाता है, उसका नाम है शुजाउल अक़रा, शुजाउल अक़रा, और बुख्ती ऊंट की तरह मोटा है वो, और 70 साल जितना लंबा है वो, और उसके नाखून जो है वो लोहे जैसे, और उसकी आंखों से आग बरसती है। जब वो किसी को डस ले तो 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहता है। उसका नाम है शुजाउल अक़रा। वो क्या करता क्या है, फजर नहीं पड़ी थी तो फजर से लेके जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पड़ी थी तो जोहर से लेके असर तक डसेगा, असर नहीं पड़ी थी तो असर से मगरिब तक डसेगा, मगरिब नहीं पड़ी थी तो इशा तक, और इशा नहीं पड़ी थी तो फजर तक। और ये सिलसिला कब तक चलेगा, कयामत तक चलता रहे। 50 साल जिंदगी मिली ना आपको, 70 साल मिली, और अजाब, अजाब कयामत, और वो भी एक कयामत तक कब्र का अजाब, जहन्नम में अलग। जब तक अल्लाह चाहेगा बेनमाजियों को अजाब होता रहेगा। एक वक्त की नमाज में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम अगर निकाल लो, 5 वक्त की नमाज में कितना टाइम, सिर्फ 50 मिनट। 50 मिनट अगर अल्लाह की बारगाह में दे दो, अजाब से बच जाओ, जराइम से बच जाओ, बेबरकती से बच जाओ, औलाद की बगावत से बच जाओ। सोचो तो सही मेरे अजीज, हम 50 मिनट सिर्फ देकर कहां पहुंच रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने हिजाब होते हैं सारे हिजाबात उठा लिए जाते हैं। जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिलता है उस नमाज की बरकत से क्या नहीं मिल सकता। जिस नमाज की बरकत से जन्नत जैसी नेमत मिलती है उस नमाज की बरकत से क्या नहीं मिल सकता। जिस नमाज की बरकत से दिल को सुकून मिलता है उस नमाज की बरकत से क्या नहीं मिल सकता। लेकिन अफसोस, कैरम के लिए, गेम के लिए, कबड्डी के लिए, क्रिकेट के लिए, हर चीज के लिए टाइम है, 10 मिनट का टाइम अल्लाह के लिए नहीं है। याद रखो, कभी सोचना जिसने 10,000 की नौकरी दिलाई उसकी गुलामी करते हो, जिसने सारी नेमतें अता की उसके लिए 10 मिनट नहीं देते। हम कैसे मुसलमान हैं। आज तौबा करो, बदलो, सुधरो। आज तौबा नहीं करोगे शायद कल मौका नहीं मिलेगा। आओ आज इस महफिल में हमारे जमात के बड़े उलमा, नेक लोग, परहेजगार लोग मिंबर पे, मेरे सिवा यहाँ जितने सब परहेजगार नेक अल्लाह वाले, इनकी मौजूदगी में तौबा कर लो। अगर आप इनकी मौजूदगी में तौबा करोगे बदल जाओगे। अल्लाह ताला आपकी तौबा की लाज रखेगा। आपकी ज़िंदगी को आपको बदलना पड़ेगा। अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, खुद नमाजी बनो और गुनाह से इज्तिनाब करो। अल्लाह के यहाँ नेकी करने से ज्यादा अज्र गुनाह से बचने का है। जो नेकी करता है अल्लाह उसको 10% सवाब देता है और जो गुनाह से बचता है अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाता है। ये है गुनाह से बचने की तो नेकी करने से ज्यादा तवज्जो किस पर दो, गुनाह से बचने पर। क्यों? जो नेकी करेगा वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह से बचेगा वो सिर्फ नेकी ही करेगा। गुनाह से बचना खुद इतनी बड़ी नेकी है। एक हदीस पाक है, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमान ने लिखा है हदीस पाक कि अगर कोई औरत सामने से जा रही हो, खूबसूरत औरत को देखकर
आदमी नजर पड़े और फौरन सोचे कि अल्लाह देख रहा है, किसी खूबसूरत औरत पे नजर पड़ जाए और सोचे कि अल्लाह देख रहा है, फौरन नजर झुका ली, मेरे आका फरमाते हैं उसी वक्त अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत नईम का मुस्तहिक लिख देता है। यानी एक अमल, एक नेकी की क्या, बल्कि एक गुनाह से बचा, एक गुनाह से बचा, बेहिसाब जन्नत नईम में दाखिल किया जाए। देखो ये एक गुनाह से बचने की बरकत है अल्लाह के बंदो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये भी है, जो औरतों को पाप की नजर से देखते थे, डर है कि मरेंगे तो कुफ्र पर मरेंगे, मरने से पहले उनका ईमान छीन लिया जाएगा, मरने से पहले उनकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा हुआ है कि एक शख्स मर रहा था, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था और वो मरते मरते कहता था वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम। और पता चला जब तहकीक किया गया तो कहा कि वो कि एक मर्तबा कोई औरत आई थी और वो हम्माम ढूंढ रही थी, इसने ज़बरदस्ती उसको फंसा लिया और कहा कि हम्माम तो यहाँ है, हम्माम तो यहाँ है। वहाँ हम्माम था नहीं, बड़ी खूबसूरत थी। उससे कहा कि मैं तेरे साथ बदी करूँगा। उसने कहा ठीक है, होशियार थी, उसने कहा ठीक है, अगर तू बदी करेगा मेरे साथ तो मैं भी बदी पे बहुत दिलेर हूँ, लेकिन भूखे पेट बदी का क्या मज़ा, अगर तू मुझे खाना खिलाए तो फिर बदी करने में मज़ा आए। इसने सोचा कि ये तो मेरी तरफ बदकार निकली और गुनाह पे बड़ी दिलेर निकली, इसने तवज्जो उस तरफ नहीं गई और ये खाना लाने चला गया। उधर ये खाना लाने के लिए गया और इधर ये निकल कर अपनी आबरू बचा करके चली गई। तो ये दोस्तों में अक्सर कहता था यार वो हम्माम वाली कैसी थी, वो हम्माम वाली। तो जो जिंदगी भर कहता रहा, मरते वक्त भी उसकी जबान पर कलेमा आने की बजाय वही आया। गंदी फिल्में देखने वालों, सोचते हो सराहने हुजूर आएंगे कलमा पढ़ाने के लिए, सर पे तसल्ली का हाथ देने, करतूत तो देखें अपने, क्या देख रहे, बिल्कुल आते हैं वो, सर पे तसल्ली का हाथ भी रखते हैं। मौत का मजा फिर वो आता है कि जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मगर ये उनको नसीब होता है जिन्होंने अपनी आंखों की हिफाजत की होती है, जिन्होंने अपनी निगाहों की हिफाजत की होती है, जिन्होंने अपनी निगाहों को पारसा बनाया होता है। कर क्या रहे हो, हालात क्या है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने बहुत खूबसूरत अक्कासी की है इस माहौल की। कहते हैं मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, ये तो उनकी आजिज़ी थी, उन्होंने हम जैसे लोगों की, मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, मेरी तौबा ए खुदाया मेरे नफ्स की बदी है। गुनाह इतने हैं और बड़े मर्तब, यानी गुनाह करते हैं शैतानों की तरह और बातें करते हैं वलियों की तरह। अल्लाह के बंदो तौबा करो, पलटो, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह 30 और 31 दिसंबर को 2023 सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा अमलनेर की सरजमीन पे हो रहा है। 30 को औरतों के लिए है, 31 को मर्दों के लिए है। यहाँ से गाड़ियाँ फ्री करें, बड़ी तादाद में यहाँ से निकलें। इंशाअल्लाह हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी तशरीफ़ ला रहे हैं और भी उलमा मशाइख सादात किराम होंगे। ज़िक्र दुआ की खूबसूरत तस्वुर मदीना की महफिल भी सजेगी। उम्मीद करते हैं कि आप सब उसमें तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ पर हमारे अहबाब सुन्नी दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं, आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ें, दीन के काम की तरफ आएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सब को नेक बनने की तौफीक दे। कैलेंडर है सुन्नी दावत इस्लामी का, ये कैलेंडर है जिसमें चाहे वो कुरानी आयात और अहादीस हैं। आप कैलेंडर तो अपने घर में लगाते ही हैं, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि ये कैलेंडर भी जाते जाते साथ लेकर के जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।